रईहाना तैयब एक मुसलमान लड़की, स्वतंत्र सेनानी अब्बास तैयब की बेटी। गांधीवादी लोगों को पता होगा, नेता लोगों को। स्वतंत्र सेनानी अब्बास तैयब की बेटी रईहाना तैयब उससे मालवीय जी और पत्रकार मिलने गए। वो बाई क्या कर रही थी? श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी। पूजा में से उठी, उसने चरणामृत मालवीय जी को दिया, पत्रकार को दिया, स्वयं किया, और जय श्री कृष्ण करने के बाद उसने अपनी बातचीत का दौरान शुरू किया। मालवीय जी जैसे व्यक्ति हैरान हुए कि रईहाना तैयब, तेरे को और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे मिली? बोले, गांधी जी ने एक बार सभा में कहा था कि दूध पिलाने वाली माता तो मुझे छोड़कर स्वर्गवास चली गई, लेकिन हर मुसीबत और विघ्न और बाधाओं के बीच भी मुझे आत्मामृत पिलाने वाली गीता माता का मैंने शरण लिया है। इसीलिए मैं अंग्रेजों से जूझ रहा हूं, फिर भी आराम से नींद करता हूं। ये गीता के ज्ञान का प्रभाव है। बस में गीता ले आई, गीता के 2 वचन पढ़े, गीताकार का चित्र देखा, मेरा मन मोहित हो गया। तब से मैंने देखा कि तलवार के बल से दूसरों को अपने इस्लाम में लाना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेम के बल से दूसरों के दिल में दिलबर कन्हैया के गीत गूंजाना यही जीवन का आदेश होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तब से मैं गीता पढ़ने लगी। और गीता एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है कि इसमें किसी मजहब की, मत पंथ की निंदा नहीं, अपितु हर इंसान की, मनुष्य मात्र की, इंसान जात की सुषुप्त शक्तियां जागृत कैसे हो और जिनकी जागृत हुई है ऐसे ब्रह्मवेता और भक्त और योगियों का स्वभाव कैसे होता है, इसमें बड़ा सुंदर ढंग से कहा गया है। और भगवान ने योग के शब्द को 64 बार गीता में कहा है। और जो इस योग और भक्ति से विमुख हैं, ऐसे मूर्खों को कृपा करके 108 गाली गीता में दी है, फिर भी चुभती नहीं है। ऐसा उसकी मधुर वाणी से मैं मोहित हो गई हूँ। तब से मैं कन्हैया की भक्त हो गई हूँ। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण, बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। रोम से भेजा गया था एक युवान पादरी, बड़ा उत्साही था, बुद्धिमान भी था। हिमाचल प्रदेश में उसको भेजा गया था कि हिंदुओं को ईसाई बनाओ, साम दाम दंड भेद प्रलोभन आदि करके सब हिंदुओं को ईसाई बनाओ। वो तेजस्वी विद्वान वो था पादरी। उसका नाम था सैमुअल एवंस स्टॉक्स। सैमुअल एवंस स्टॉक्स जब कोटागढ़ आया हिमाचल में, तो उसने कई अनजानों व्यक्तियों को हिंदू धर्म की निंदा थोड़ी बहुत सुनाकर और ईसाई धर्म की महत्ता का भूत घुसेड़ कर कईयों को थोड़ा बहुत क्रॉस गले में लटका दिया। जब मद्रास के स्वामी सत्यानंद हिमाचल प्रदेश पधारे, तो संत का स्वभाव तो संत होता ही है, संत सुखी परहितदर्शी। उस संत महापुरुष ने सैमुअल एवंस स्टॉक्स को जब मुलाकात दी, तो सैमुअल एवंस स्टॉक्स जो पादरी था, वो अपनी ईसाईयत की डिम डिम चलाने लगा। वो सारी की सारी उस बाबा जी ने, मद्रास के स्वामी सत्यानंद ने सुनी। बाद में सत्यानंद ने सत्य स्वरूप श्री हरि के प्रभाव, नाम, गुण, कीर्तन आदि का थोड़ा सा प्रसाद उनको चखाया। हुआ क्या कि सैमुअल एवंस स्टॉक्स और पादरी पने की ड्यूटी छोड़कर उसने तो गले में कृष्ण का छवि डाल दी और गीता मंदिर बनाना शुरू किया। सुबह और शाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम संकीर्तन करने लगा, दूसरों को करवाने लगा। उससे पूछा गया कि तुम आए थे ईसाईयत का प्रचार करने के लिए और फिर कृष्ण के भगत बन गए और तुमने गीता मंदिर बनाना शुरू किया है, ये क्या पागलपन है? बोले, मेरे को कहा गया था कि हिंदुस्तान गरीब देश है, लेकिन अभी पता चला कि हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है। विश्व में अगर अमीर में अमीर देश है तो हिंदुस्तान है। जय राम जी की।
यहाँ तो कृष्ण नाम का कीर्तन करके जो शांति पाते, मुझे कहा गया कि गरीब देश है वहां जाकर इस आयत का प्रचार करो और जीसस की लोग प्रार्थना करे तो उनको थोड़ी शांति मिले और लोगों को, गरीबों को आटा दाल बांटकर प्रलोभन देकर इस आयत का फैलावा करो ताकि हिंदुस्तान सुखी हो। लेकिन सत्यानंद महाराज का दर्शन करने के बाद, गीताकार के गीता को सुनने के बाद और श्री कृष्ण नाम कीर्तन और ध्यान करने के बाद पता चला कि यहाँ लोग मिट्टी के घरों में भी इतने आनंदित है जहाँ एयर कंडीशन का आनंद भी कुछ नहीं, बड़ी गाड़ियों का आनंद भी कुछ नहीं। ऐसा ये धनाढ्य देश है। मैं दिवाली के कुछ दिन पहले परदेश में कुछ लोगों के बीच बात कर रहा था। लोगों ने बोला कि तुम्हारा हिंदुस्तान बहुत अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, बहुत गरीब देश है महाराज तुम्हारा। मैंने कहा ये बात तुम वापस ले लो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हिंदुस्तान गरीब नहीं, अभी भी यूरोप में जितना सोना नहीं उससे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में है। यूरोपियन के घर में जांच करोगे तो आधा तोला सोना बड़ी मुश्किल से मिलेगा। हिंदुस्तानियों को तो सोने की हॉबी है। अभी भी पागल और दान चोरी वालों का बढ़िया से बढ़िया मार्केट अगर है तो हिंदुस्तान में है। कितना भी सोना ले जाते हिंदुस्तान में फटाक से बिक जाता है। और विश्व के तमाम देशों की सर्वे करो, महंगे से महंगी कार अभी भी हिंदुस्तान के लोग खरीद रहे हैं। लोखंड वाला करके एक पार्टी है बम्बई में, अभी उसकी रॉयल्स रॉय गाड़ी कुछ दिन पहले ली उसने, टैक्स बैक्स भरते हुए 1 करोड़ और 30 लाख रुपए की होती है। जयराम जी की 1 करोड़ और 30 लाख रुपए की गाड़ी अभी हिंदुस्तान खरीद रहा है। और दान चोरी वालों का सारा सोना हिंदुस्तान में अभी भी बिकता है। और 84 करोड़ पॉपुलेशन है। 2-2 तोला नहीं तो 10-10 ग्राम भी गिनो, 5-5 ग्राम भी गिनो तो हिंदुस्तान में सोना कितना सारा, ये तो सोचो। और केवल आर्थिक दृष्टि से राज्य अव्यवस्था के कारण अभी थोड़ा दरिद्र सा लग रहा है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में जो धन है, जो हृदय का धन है, सोशल लाइफ का धन है, परस्पर देवो भव का धन है, वो अभी विश्व के किसी देश में वो धन नहीं जो अभी हमारे भारत में है। ये साधु संतों के पास, इन बाबाओं के पास देखो तो रहने का किसी को ठिकाना है, किसी को नहीं है। खाने का किसी का बंदोबस्त है, नहीं है। फिर भी देखो तो कैसी शहनशाही से चलते, कितनी फक्कड़शाही से चलते। और लेडी के पास अपना बैंक बैलेंस, लेडी के पास अपना बैंक बैलेंस, छोरे के पास अपना बैंक बैलेंस, छोरी के पास अपना बैंक बैलेंस। फिर भी देखो कितने अपने को सुरक्षित मानते हैं। और हमारे भारत में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने को इतना सुरक्षित में नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे भारत में भारतीय संस्कृति का धन अभी भी खूब गड़ा है। संस्कृति उसे कहते हैं जो स्थूल वस्तु में से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तत्व नवनीत निकालकर जीव को ब्रह्म बना दे, उसका नाम संस्कृति है। स्थूल वस्तु में से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम तत्व प्रकट करके जीवात्मा को यही मुक्ति का अनुभव कराने की व्यवस्था, साधना, इसका नाम संस्कृति है। वो केवल भारत में है, और जगह संस्कृति नहीं, और जगह कल्चर है, मिक्सचर है कल्चर। जयराम जी की, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा भैया। विश्व में 4 प्राचीन संस्कृति है, इस बात को हम स्वीकारते हैं। चीन की संस्कृति प्राचीन है, रोम की संस्कृति प्राचीन है, मिस्र की संस्कृति प्राचीन है, और भारत की संस्कृति प्राचीन है। 3 संस्कृतियां अजायब घर में, गिरजा घर में, अथवा तो तुमको मिलेगी खंडेरों में। लेकिन भारत की संस्कृति कुंभ के मेले में भी मिलेगी, गांवों में भी मिलेगी, देहातों में भी मिलेगी, और एक दूसरे से मिलते समय राम राम करते हुए भी भारत की संस्कृति के दर्शन होंगे। इस भारतीय संस्कृति में 5 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है धर्म, भारतीय संस्कृति का। दूसरे कल्चरों में ऐसा नहीं मिलेगा। शिष्य ने पूछा, गुरुजी मुसलमान संस्कृति क्या है? बोले संस्कृति नहीं, इस्लाम धर्म है। विवेकानंद ने कहा इस्लाम एक एक्सीडेंट है। जयराम जी की सडनली उसको प्रकाश हुआ, बस चल पड़ा इस्लाम धर्म। उसके पहले कोई वेद शास्त्र या महापुरुष आप्त पुरुष के वचन प्रमाणभूत नहीं। वो प्रमाणभूत वचन जो होने चाहिए वो नहीं है। इस्लाम संस्कृति नहीं, इस्लाम एक धर्म, इस्लाम एक एक्सीडेंट है, ऐसा विवेकानंद ने कहा। सडनली उनको प्रकाश हुआ मोहम्मद को।
उसके पहले की परंपरा नहीं है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति है। यहाँ तो ये इस और जो मजहब है किसी व्यक्ति ने, किसी पीर ने, पैगंबर ने, किसी आचार्य ने स्थापित किए, लेकिन सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति किसी आचार्य ने, किसी पीर ने, किसी पैगंबर ने, किसी खुदा के पैगंबर ने अथवा खुदा के बेटे ने प्रचार नहीं किया। ये तो सनातन धर्म है। अपितु भगवान ने भी सनातन संस्कृति की स्थापना नहीं की। भगवान कृष्ण भी सनातन धर्म में प्रकट हुए हैं और भगवान राम भी इसी सनातन संस्कृति में प्रकट। ये वो भारत की संस्कृति है। इसके 5 स्तंभ हैं। भगवान के बाप भी इसी संस्कृति में प्रकट हुए हैं। जयराम जी की कब से चली है? पाश्चात्य जगत और भारतीय संस्कृति में जमीन और आसमान का अंतर है। पाश्चात्य कल्चर कहता है कि हमारे बाप दादे बंदर थे, बंदर। पाश्चात्य कल्चर ये कह रहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, क्योंकि पहले जल था, जल में से मच्छ कच्छ होते होते फिर बंदर जाति हुई और बंदर में से सुधर के हमारे पूर्वज पिता मनुष्य हुए और अब हम उसके हैं औलाद, अर्थात हमारे पूर्वज बंदर थे। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती कि हमारे पूर्वज आदि नारायण हैं। ब्रह्मा जी उनसे प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि मुनि हुए और ऋषि मुनि की परंपरा से कोई भरद्वाज गोत्र है, तो कोई पाराशर गोत्र है, तो कोई वशिष्ठ गोत्र है। मैं अग्रवाल समाज को भी एक बात जरूर कहूंगा कि तुम अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो महाराजा उग्रसेन के आगे भी तुम किसी न किसी ऋषि मुनि से जुड़े हो और ऋषि मुनि परमात्मा से जुड़ा है, तो अग्रवाल समाज भी परमात्मा की परंपरा से है, न कि उग्रसेन की परंपरा से ही चला है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, उग्रसेन एक स्टेशन है, बीच का स्टेशन है, लेकिन उग्रसेन आदि नहीं है अग्रवाल समाज का। अग्रवाल समाज का आदि तत्व परमात्मा है। तुम परमात्मा की संतान हो, चाहे अभी अपने को अग्रवाल मानते हो, अभी अपने को गुजराती मानते हो, सिंधी मानते हो, पंजाबी मानते हो, लेकिन तुम्हारा मूल खोजा जाए तो परमात्मा है। ये बात कर्मकांडी लोग जानते हैं कि जब कर्मकांड का कुछ संकल्प कराया जाता है कि पिता का नाम, दादा का नाम, कुल और गोत्र। कुल गोत्र अगर सामने वाले को याद नहीं तो ब्रह्म गोत्र, जयराम जी की सबका गोत्र है, आखिरी तो ब्रह्म परमात्मा है। ये 5 स्तंभ इसी संस्कृति में है। पहला स्तंभ है धर्म, ये तो धर्म तत्व जया, और धर्म के 10 लक्षण मनु महाराज ने बताए, ये भी आपने सुने होंगे। और धर्म की शॉर्ट व्याख्या ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। ये भारतीय संस्कृति का स्तंभ है। दूसरा भारतीय संस्कृति का स्तंभ है इतिहास, जो और जगह ऐसा इतिहास किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी बात है दर्शन शास्त्र, ये जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा है। ये दर्शन शास्त्र भारतीय संस्कृति में है, दूसरे धर्म में, मजहब में आपको नहीं मिलेगा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। रीत रिवाज भी भारतीय संस्कृति के अनूठे हैं। आ गई होली, महाराज होली जलाओ, होलिका जलाओ, उसमें आध्यात्मिक पर्व भी है, सामाजिक पर्व भी है, व्यवहारिक राजनीतिक पर्व भी है। कूड़ कपट से मिला हुआ वरदान होलिका का नष्ट हो जाता है और सत्यव्रत प्रहलाद का जय होता है। ये आध्यात्मिक संदेश होलिका पर्व देता है। इतना ही नहीं, होलिका जलाओ, फेरे फेरो, वात पीत कफ का, अब सर्दियां जा रही है, शरीर में कफ का अंश हो तो पिघल जाए, होली को चक्कर मारो और खजूर रख दो। आज के बाद खजूर खाना शरीर के लिए हितकर नहीं। उन दिनों में धानी खाना हितकर है, तो होली के पर्व को धानी का पर्व कर दिया गया। आ गया दिवाली का पर्व तो मिठाइयाँ, आ गया उत्तरायण का पर्व तो महाराज तिल के लाडू, शरीर में स्निग्धता चाहिए, बल चाहिए, उस पर्व में ऐसी वस्तु रखी गई। आ गया माताओं के लिए कि पुरुषों को तो कभी इतवार होता है, कभी बाजार बंद होता है, कभी ऑफिस बंद होता है, लेकिन माइयों का रसोड़ा तो 365 दिन ही चालू। एकादशी के दिन फलाहार भी तो बनाना ही पड़ता है। तो माइयों के लिए क्या, उन महापुरुषों ने कितनी पैनी दृष्टि रखी कि सावन के महीने में रांधण छठ को माइयां बना ले और सातम को रसोड़े में ताला लग जाए, ताकि माइयां भी कथा कीर्तन सत्संग सुनकर अपना आत्म परमात्मा का रास्ता तय कर सके। ये हमारे रीत रिवाज भारतीय संस्कृति में ही हैं और कल्चर में आपको नहीं मिलेंगे। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा।
अच्छा, तो महाराज छठ को तो माइयों ने बना लिया और सातम को खा लिया, लेकिन फिर सातम को खाया है, कहीं मीठा खाया है, बारिशों के दिन है, तो आठम को माइयों को श्री कृष्ण कन्हैया लाल करते हुए व्रत रखने की भी व्यवस्था की है ताकि अजीर्ण की तकलीफ न हो। जय राम जी। और हमारे भारतीय ऋषियों ने इतना सूक्ष्म, मैं उन लोगों को सचमुच अभागा समझता हूँ जो लोग कहते हैं कि भारत के साधु संत और ऋषि मुनि ये क्या करेंगे, ये सब बेकार है, मरण धर्मा है और तुम भगवान ईसा के शरण आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये साधु संत और ऋषि मुनि सब मरण धर्मा है, अमर है भगवान ईसा, उसकी शरण आ जाओ। जो लोग रेडियो में ऐसा प्रचार करते हैं उन हतभागियों को मैं भगवान सद्बुद्धि दे और प्रार्थना करता हूँ कि तुम भारत के ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि देखो तो तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। ऐसा संदेश देने वाले ऋषि मुनियों और साधु संतों को मरण धर्मा और तुच्छ मान करके, ये तो वेद कुछ नहीं है, ये तो गडरियाओं के गीत है, ये तो गडरिया प्रवाह है, साधु ऐसे हैं वैसे हैं करके जो लोग साधुओं की क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोगों को कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि तुम्हारे देश में तुम शांति नहीं दे सकते हो तो भारत का साधु आकर तुम्हें शांति और आनंद देता है। ये भारत के साधुओं का एक साधु आकर तुम्हें लाखों को शांति दे सकता है। तो जो लाखों साधु भारत में है तो अभी भी भारत में वह आध्यात्मिक वाइब्रेशन मौजूद हैं जो लाखों की संख्या में शांति से बैठ रहे। परदेश में 2 आदमी बैठते तो 4 आदमी सिक्योरिटी वाले होते हैं, कोई बम न लगा दे, कोई पिस्तौल न मार दे। और वो गंदगी अभी अपने देश में आई है, नहीं तो पहले नहीं थी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आज इंसान छल और कपट के बल से वैभव का मालिक बनकर सुखी होना चाहता है। इस पागल को पता नहीं कि सुख हिंसा से नहीं, सुख अहिंसा से है। सुख शोषण में नहीं है, सुख पोषण में है। सुख भीतर की चीज है, वस्तुओं के अधीन सुख तो क्षण भर हर्ष मिलेगा, बाद में जुल्म और दुख का फल ही भोगना पड़ता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, जो औरों को देता शक्कर है खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। तू इसे दुनिया मत समझ मियाँ, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार है। ये भारतीय संस्कृति है। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन, तुम जो भी करते हो घूम फिर के तुम्हारे पास आता है। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने उद्घाटन किया था विदुर कुटीर का, और विदुर चित्र का अनावरण विधि में उन्होंने प्रवचन किया। राजेंद्र बाबू ने कहा कि आज से 5000 वर्ष पहले जो विदुर ने कहा है वही 2500 वर्ष के बाद जीसस ने अपने बाइबल में लिया है। आत्म प्रतिकूलानि परेशान न आचरित। आपको जो प्रतिकूल लगता है वो दूसरों से आचरण नहीं करो। ऐसा आचरण न करो जो आप अपने लिए नहीं चाहते, ऐसा दूसरों के लिए आचरण न करो। ये भारतीय संस्कृति की बात 2500 वर्ष के बाद जीसस ने अपने बाइबल में ली है। जयराम जी की। डॉक्टर H.M. मुलेम लिखता है, यूरोप का तत्व चिंतक, कि मैं जाति से तो ईसाई हूँ, लेकिन गीता और भारतीय संस्कृति को पढ़ने के बाद मुझे कहना पड़ता है कि बाइबल में जो बढ़िया बढ़िया बात है वो भगवत गीता और भारतीय संस्कृति में से उठाई हुई है। ऐसा भारत का खजाना, और उस देश में हमारा जन्म, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तुमने देखा होगा, नहीं तो सुना होगा, शेर जंगल में जाता है, बार बार मुड़कर देखता है कोई मुझे पकड़ न ले, खा न जाए। उस कमबख्त ने हाथी के सिर का खून पिया है, फिर भी मुड़ मुड़ कर देखता है मुझे कोई खा न जाए, और कोई नहीं खाता है। उसका हिंसामय मन ही उसे खाने का भय दे रहा है।
ऐसे ही जो बंदूक पर हाथ रखकर दूसरे का शोषण करके जो सुखी होना चाहते हैं उनको बार बार भय रहता है, लेकिन साधु तो दूसरों के दिल में दिलबर की भक्ति जगाकर, दूसरों के दिल में दिलबर का साक्षात्कार करा के निर्द्वंद होकर जीता है, निर्द्वंद होकर घूमता है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो इस संस्कृति के 5 स्तंभ है। पहला स्तंभ धर्म है, दूसरा स्तंभ इतिहास है, शाम को इस विषय में थोड़ा सा विचार कर लेंगे। तीसरा स्तंभ है वर्ण व्यवस्था और चौथा स्तंभ है इस भारतीय संस्कृति का रीति रिवाज और 5वां स्तंभ है दर्शन शास्त्र। ऐसा दूसरे किसी कल्चर में, किसी मजहब में आपको, हमको या किसी को देखने को नहीं मिलता है। जिसने एक बार भी ईमानदारी से भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है उसका सिर झुके बिना नहीं रहता है। ऐसी ये महान संस्कृति भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति का फिर महाकाल, काल की गणना की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य की सीधी रेखा इस महाकाल के गुम्मट पर पड़ती है। जयराम जी की ऐतिहासिक ढंग से ये देव तो हैं, देव के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार भी ये पृथ्वी, ये जगह देवभूमि है, सत्पुरुषों की भूमि है। आप बोलोगे कि महाराज आपकी वर्षगांठ है, 50वीं वर्षगांठ है, उस पर महाराज बोलो। जयराम जी की तो वर्षगांठ के दिन क्या करना चाहिए कि बीते हुए वर्ष में जो अच्छा काम किया है वो अच्छे में अच्छे ईश्वर को अर्पित करके आप अकर्ता भाव का स्मरण करें। जो कुछ गलती या बुराई हो गई हो उससे भगवान को कातर भाव से प्रार्थना करके क्षमा मांग ले। नए वर्ष के लिए आयोजन बना दे कि इतना पुण्य करूंगा, इतना दान करूंगा, इतना सत्कर्म करूंगा। अगर आपने आयोजन बना लिया तो आपके आयोजन बनाने से आपके अंतःकरण में प्रभाव और पावर आएगा। आप सब लोगों को भोजन तो नहीं करा सकते, पृथ्वी के लोगों को, फिर भी आप सबके हित की भावना करके अपना अंतःकरण तो सबके लिए मधुर बना सकते हैं। इससे आपका अंतःकरण मधुर होता है। तो आप आने वाले दिन, वर्ष के शुरुआत के दिन कुछ संकल्प कर लें। अथवा तो साधक है तो इतनी साधना करूंगा, भक्त है तो इतनी भक्ति करूंगा, योगी है तो इतना योग करूंगा, साधु है तो इतनी साधना करूंगा। अगर ब्रह्मवेता है तो ब्रह्मवेता का तो अनुभव सबसे न्यारा होता है। ब्रह्मवेता समझता के जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। 63वीं जन्म जयंती आनंदमयी माँ की अहमदाबाद में मनाई गई थी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अहमदाबाद में गीता मंदिर के पास भुल्लाभाई पार्क है, भुल्लाभाई पार्क के भक्तों ने मनाई थी। तो सब लोग अपने अपने श्रद्धा के फूल लाए थे। माता जी का तो स्वभाव था कि इस निमित्त समाज का ज्ञान भक्ति बढ़े, और संतों को क्या है मनाना मनवाना। इस बहाने समाज की, संतों की सेवा हो जाए, समाज की श्रद्धा बढ़ जाए। कोई पर्व होता है तो इस पर्व से भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, ऐसा ही भारत के महापुरुषों का स्वभाव होता है। जयराम जी की मैंने पहले इस कथा के प्रारंभ में विनंती की थी कि दुर्जन के पास धन हो, सत्ता हो तो उसका कलह में, दूसरों के उत्पीड़न में उपयोग होता है। साधु संत और सज्जनों के पास कला होती है, विद्या, धन या शक्ति होती है तो संस्कृति की सेवा होती है, दूसरों की भलाई होती है, दूसरों की उन्नति में, सत्कर्म में वो काम आता है। योग वशिष्ठ में भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, हे राम जी, धन में 16 सद्गुण है और 64 दुर्गुण है। अगर धन अपनी आत्म उन्नति के लिए, एकांतवास के लिए खर्चता है तो ये उसका सद्गुण है। धन का शास्त्र लेकर देता है, दूसरों को दिलाता है, ये सद्गुण है। पितरों को तर्पण करता है, माँ बाप की सेवा करता है, समाज के पिछड़े हुए दीनहीन दुखियों की सेवा करता है या महापुरुषों की सेवा करता है, तो ये धन के 16 सद्गुण में के कुछ गुण हैं। लेकिन धन के सद्गुणों का फायदा न ले तो फिर उसके दुर्गुणों से आदमी का गला दबोचा जाता है। 64 उसके दुर्गुण है। धन अगर अनर्थ से आता है तो 10 वर्ष के अंदर ही उस धन की ऐसी गति होती है जैसे रुई के गोदाम को आग लगने से सफाया हो जाता है, ऐसे ही वो धनवान को लेकर धन सफा हो जाता है।
है, प्रेत होके भटका देता है, अथवा तो कुटुंबियों में कुरीति और कुमार्ग आ जाता है। जिसके पास धन आता है और उसका सदुपयोग नहीं करता है तो उसको धन दबोचता रहता है, वो धन का दास हो जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को कई जगह पर धनंजय कहा है, धन का स्वामी। इस माला का स्वामी मैं कब हूँ कि इस माला को चाहे मैं कैसे उपयोग करूं, किसी को दे दूं तो मैं इसका स्वामी हूँ। अगर मैं इसकी रखवाली करते करते मर गया तो मैं इसका दास हो गया। जय राम जी की। ऐसे ही धन की रक्षा करते करते मर गए तो हम धन के दास। एक करोड़ीमल थे कलकत्ता में, मरने पड़े, बोले मोरा पिया कटे है। छोरों ने देखा कि डोकरो पिया ले जाएगो, सदाव्रत में भेजना पड़ेगा कहीं अन्य क्षेत्र में। छोरों ने थोड़े थोड़े रुपए, 2 रुपए के बंडल छाती पे रखे, बोले अतरस पिया मोरा पिया कटे है। छोरों ने 2-4 रुपए के बंडल और रखे, बोले अतरस पिया मैं तो करोड़ों भेगा की दन मोरा अतरस पिया। छोरों ने देखा कि ये बूढ़ा जाते जाते ले जाएगा छोरा पैया। छोरों ने रुपए के 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के कुछ बंडल खोल के खुले कर दिए, ताकि जैसे जैसे फूल खोल देते खुले हो जाते, जैसे खुले कर दिए। फिर यूं धर के छाती पर रख दिए, मोरा अतरा पिया। पिया तो अटेरियन थे तो गिया पिया तो अटेरिया। मोरा पिया कटे है, मारो सोरो कटे है, मारो ओ कटे है। अरे मारो जीवन री सांझ हो जाए, मारो जीवन दाता कटे है, वो बात रो साक्षात्कार हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो रे फीको पड़ी जावे गो, माटी में मળી जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। काई रे लायो भाया काई लई जावे गो, धन दौलत थारा जोर जवानी अटे मेली जावे गो, पाछो नहीं आवे। जैसे बेटा कुमार्गगामी है तो माँ जरा डांट देती है तो वो भी माँ की गहराई में बेटे के लिए हित होता है। एक बच्चे को मिठाई दे रही है और दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार रही है, दिखता तो है विपरीत व्यवहार, लेकिन माँ के प्यार का रूपांतर है। मिठाई देना भी एक प्यार है और थप्पड़ मारना भी प्यार का दूसरा नमूना है। ऐसे ही भगवान कहते तस्मात् योगी भवार्जुना, ये भी जीवों पर कृपा और प्यार का दर्शन करा रहे हैं और विमूढ़ा भावम आश्रिता कहकर भी उनके प्रति भगवान अपनत्व दिखाकर उनकी भलाई चाह रहे हैं। तो आज इस प्रसंग में मैं आपको अधिक क्या कहूँ, वर्षगांठ का मतलब है स्थूल शरीर से जो कुछ कर्म हो अपने लिए न हो, समाज के हित के लिए हो। सूक्ष्म शरीर से जो चिंतन हो वो भी अपने सुख के लिए न हो, और कारण शरीर से जो समाधि हो या समाधि का सामर्थ्य हो वो भी अपने लिए न हो। तो अपना आप खुदा का बाप जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसका साक्षात्कार हो जाता है, और जब उसका साक्षात्कार होता है तो योगी समझता कि मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ। तो आनंदमयी माँ को पूछा गया कि माता जी अब आपकी सुवर्ण आपकी ये 63वीं जयंती है, अब हमारा कल्याण हो, ऐसा कुछ बोल। माता जी बोलते अच्छा कुछ सवाल पूछो तो मैं बोलूँगा, हम तो थोड़ा बहुत जानता। तो बड़ी सरल थी, और जितना आदमी उन्नत होता है ना उतना भीतर से सरल हो जाता है। जय राम जी की। जितना जितना किसी को देखकर द्वेष पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, उतना उतना अंतःकरण मलिन होता है, और जितना जितना दूसरों को देखकर हृदय प्रसन्न होता है और दूसरों की भलाई का भाव आता है उतना ही अंतःकरण स्वच्छ होता है। जय राम जी की। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले। जो अपने दुख की चिंता करते हैं उनका दुख बना रहता है, लेकिन जो दूसरों के दुख निवृत्त में करने में लग जाते हैं उनके दुख हारी श्री हरि अपने आप
निवृत्त कर लेता है। अपना दुख छोटा लगे, दूसरे का दुख बड़ा लगे, अपना सुख आए तो बांट ले और दुख आए तो उसको पचा ले, तो ऐसा अंतःकरण जल्दी परमात्मा प्रसाद पा लेता है। तो अपने सुख के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए नहीं, स्थूल शरीर के कर्म, सूक्ष्म शरीर का चिंतन और कारण शरीर की समाधि, ये तीनों के तीन जिस माया में हो रहे, उस माया को अपने साक्षी स्वभाव से, अपने सत्यचित्त आनंद स्वभाव से जिन्होंने ज्यों का त्यों जान लिया है, ऐसे ब्रह्मवेताओं से अगर कोई सवाल करता है तो उनका जवाब आनंदमयी माँ जैसा ही आता है। आनंदमयी माँ को भक्तों ने किसी अगवान भगत को कहा कि माताजी से तुम ऐसा सवाल करो कि माताजी जैसा व्यक्तित्व घंटों भर बोलता रहे, ताकि अपने कान पवित्र होंगे। क्योंकि आत्म साक्षात्कारी विभूति अगर बोलती है तो बहुत लाभ होता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में दिल गिर रहा है, वो भी संभल जाता है केवल ब्रह्मवेता की हाजिरी मात्र से। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा ना, नारायण नारायण बोलो ना, नारायण 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 नारायण। आनंदमयी माँ को किसी विद्वान और उनके निकटवर्ती उच्च कोटि के साधक को सबने मिलकर कहा कि माताजी से ऐसा सवाल करो, ऐसा सवाल करो, ऐसा सवाल करो कि घंटों भर माताजी उसके जवाब में बोलती ही रहे। जयराम जी की तो दिनकर राव करके थे, रिटायर पोस्ट मास्टर। वो जरा चतुर भी थे और सबने उनको पसंद किया। उस दिन का राव ने माताजी से प्रश्न किया कि माताजी तुम्हारा जन्म हुआ, फिर तुम्हें वैराग्य हुआ, फिर तुमने साधना की, 1 कोर खाया, 2 कोर खाया, चांद्रायण व्रत किए, उपवास किए, 1 चावल का दाना खाकर भी उपवास खोला, घंटों भर बैठे रही, दिनों भर बैठी रही, एक बार 73 आदमी का खाना खा लिया और कई बार कई हफ्ता तक खाना नहीं खाया। तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई थी तब की, और तब से लेकर अब की तक, आज तक 63 साल तक, माताजी आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज तक जो कुछ घटनाएं घटी, माताजी उस पर प्रकाश डाली। जयराम जी की सवाल करता ने ऐसा सवाल किया है कि आपका जन्म हुआ, फिर साधना हुई, साधना में क्या क्या अनुभूतियां हुई, ऐसे करते करते जन्म से लेकर अभी तक का, माताजी आपका जन्मदिन है तो अभी तक का उसका वर्णन कर जाए। माताजी ने कहा मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। सारा चुप। क्यों कि जहां माताजी है, जहां से वो देख रही है अपने को, वहां कोई जन्म नहीं है। तो जिनको गुरु प्रसाद मिल जाता है, वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिस शरीर को होती है, उस शरीर में रहते हुए भी उस शरीर से पार होते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में वे व्याप्य होते हैं। सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र और ये आकाश को भी ढांपे हुए होते हैं। संसारी आदमी एक दूसरे से उन्नत होते हैं, लेकिन ऐसी उन्नति वाले कितने भी ऊंचे से ऊंचे हों, फिर भी आत्म अनुभूति के आगे उनकी उन्नति छोटी हो जाती है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, संसार में धनवान, बुद्धिमान, सत्तावान, चरित्रवान सब मान करने योग्य है, लेकिन आत्म साक्षात्कारी पुरुष के आगे वे सब लघु हो जाते हैं। वो तो पूजने योग्य होता है जिसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण 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 नारायण। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो देखो साधु कहाँ बैठा है, मजहब में बैठा है, मत में बैठा है, पंथ में बैठा है, रीत में बैठा है, रिवाज में बैठा है, अथवा तो मंत्र में बैठा है, अथवा तो बुद्धि में बैठा है, चित्त में बैठा है, या साधु अपने साध्य स्वरूप ब्रह्म में बैठा है। अगर ब्रह्म में साधु बैठा है तो आधी घड़ी क्या चौथाई घड़ी भी उसके दर्शन मात्र से करोड़ों अपराध माफ हो जाते हैं और हृदय में शांति और आनंद का साम्राज्य छा जाता है। ऐसे साधुओं के विषय में मैंने सुनी है कहानी। उड़िया बाबा ने कहा था कि एक राजा ने
1,00,000 साधुओं को भोजन कराने की ठानी थी। किसी महापुरुष को कहा कि 1,00,000 साधु भोजन करें, ये मुझे पता कैसे चले? बोले ये घंटी ले लगा देना, जब 1,00,000 साधु ने भोजन किया उसी दिन वो घंटी बजने लगेगी। वो राजा ने साधुओं के भंडारे लगाए, वो साधु तो आते गए, भोजन होता गया, लेकिन अभी तक घंटी नहीं बजी, अभी तक घंटी नहीं बजी। एक दिन शुकदेव जी महाराज ने केवल कांझी पी ली थोड़ी सी, और उसी समय घंटियां बजने लग गई। अर्थात जो स्वस्वरूप में रमण करते हैं, ऐसे ब्रह्मवेता विश्वात्मा होता है। उस विश्वात्मा ने एक घूंट कांजी पी ली तो सारे विश्व को जिमाने का फल हो गया। राजा को घंटी बज गई। अब भोजन करने कराने में, दूसरा दान करने में तो पात्र अपात्र का विचार किया जाता है, लेकिन भोजन में तो सब ही पात्र होते हैं। जय राम जी की। तो एक होता है अन्न का भोजन, दूसरा होता है सत्संग का भोजन, और तीसरा होता है हरि प्रेम का भोजन। तो अन्न का भोजन तो 4 घंटे की भूख मिटाता है, सत्संग का भोजन और हरि नाम का भोजन तो जीवात्मा की जन्म जन्म की भूख मिटा देता है। हम लोगों के सौभाग्य के दोनों भोजन मिल रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान रामचंद्र जी दोपहर की संध्या करने के बाद ही भोजन करते थे। रामचंद्र जी जब बोलते तो सार गर्भित बोलते, दूसरे को मान देते हुए बोलते थे, विनय युक्त बोलते थे। और राम जी के पास कोई आए तो राम जी कभी ये नहीं विचार करते कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं और पहले वो मेरे को प्रणाम करे। नहीं, राम जी अपनी ओर से वार्तालाप शुरू कर देते थे। राम जी कभी महल में रहते हैं, कभी झोपड़ी में रहते हैं, कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी रूखा सूखा पाते हैं, लेकिन राम जी की शांति ज्यों की त्यों, राम जी का आनंद ज्यों का त्यों, राम जी का अद्वैत भाव ज्यों का त्यों रहा है। हम भी राम के देश के हैं, कृष्ण के देश के हैं, भारत संस्कृति के हैं। हमारे जीवन में भी कई चढ़ाव उतार आएंगे, फिर भी चढ़ाव उतार जैसे सरोवर के ऊपर के तरंगों में कोई छोटा तरंग है, कोई मोटा तरंग है, कोई मैला तरंग है, कोई स्वच्छ तरंग है। सरोवर के ऊपरी स्तर पे तो तरंग भिन्न भिन्न दिखते हैं, लेकिन गहराई में उदधि शांत है। ऐसे ही अंतःकरण की छोटी स्थिति में भिन्न भिन्न व्यवहार दिखता है, लेकिन गहराई में तो एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे, उस एक पर निगाह जिनकी रहती है वे सचमुच में साधु पुरुष धन्य है। और ऐसे साधु पुरुषों के जिनको दर्शन होते हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। हरि हरि ओम। गहरा श्वास लेंगे। योगियों का कहना है कि जो लोग गहरा श्वास नहीं लेते उनके फेफड़े के उपले छिद्र बंद ही रहते हैं, उसमें कीटाणु पनपते हैं और आगे चल के टीबी और दम करते हैं। लेकिन जो गहरा श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, वे इस बीमारी के शिकार नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, रक्त वाहिनियाँ साफ होती है और रक्त जल्दी शुद्ध होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है और भगवान नाम का जप करने से नस नाड़ियाँ भी शुद्ध होती है, रक्त के कण भी पावन होते हैं, पातक भी दूर होते हैं और अंतःकरण भी पवित्र होता है। आप गहरा श्वास लेकर हरिओम का गुंजन करने की जरूर कृपा करेंगे। हरि हरि ओम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम
पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलम् हरि हरि ओ मधुर मधुर नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम पाप का निवारक नाम हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि ओम शंभु ओम शंभु राम ओम श्याम ओम श्याम ओम हरि प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि ओम पाप का निवारक नाम हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि ओम साधक का सहारा नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम मीरा बोले वही नाम हरि ओम गौरंग बोले प्यारा नाम हरि ओम कली का किनारा नाम हरि ओम पाप का निवारक नाम हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि ओम साधक का सहारा नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा हृदय मधुर करते जाना। मीरा भई प्रेम दीवानी, घिंघरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची। एक बार मीरा के चरणों में राजा अकबर जाकर कीर्तन सुनता है और धन्य धन्य हो जाता है। दिलों का दुल्हारा नाम हरि मीरा का प्यारा नाम हरि ओम पाप का निवारक नाम हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि ओम तुम उससे प्यार करते जाना। प्रभु तेरी जय हो, महाकाल तेरी जय हो, कन्हैया तेरी जय हो, राम जी तुम्हारी जय हो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मीरा बोले वही नाम हरि गौरंग बोले प्यारा नाम ओम नानक आखे वही नाम नरसिंह मेहता बोले नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम हरि हरि बोल।
का निवारक नाम हरि हरि ओम पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम। दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम साधु का प्यारा नाम बोलो ना पुण्यों का प्यारा नाम ओम साधक का सहारा नाम पावन पावन नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम ओम पाप का निवारक नाम ओम पुण्यों का प्यारा नाम ओम साधक का सहारा नाम हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम हरि हरि बोल। कली का किनारा नाम हरि ओम मीरा बोले प्यारा नाम ओम नानक आखे वही नाम ओम नरसिंह मेहता बोले नाम ओम पावन पावन नाम। ये हमारी संस्कृति की व्यवस्था है और जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। बालक पैदा होता है, उसके कान में फालतू बात पड़े उसके पहले उसके कान में ओम हरि ओम ओम 7 बार उसके कान में ओमकार का मधुर गुंजन हो, बालक निर्भीक रहेगा। बालक के मुंह में माँ का दूध पड़े अथवा संसार की कोई चीज या एनिमल फूड पड़े, उसके पहले बच्चे की जिह्वा पर 2 बूंद शहद और 5 बूंद घी का भी मिश्रण करके सोने की सलाई से बच्चे के मुंह पर अगर ओम लिख दिया जाए तो बच्चा पूरे कुटुंब के बच्चों से निराला होगा, होनहार बच्चा होगा। ये व्यवस्था भारतीय संस्कृति की है। जयराम जी बोलना पड़ेगा।
माता को प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना, आचार्य को प्रणाम करना, अतिथि को प्रणाम करना और साधु से जन्म मरण का भय मिटाने का प्रश्न करना, ये भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है। जय राम जी की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की पहले दीक्षा हुई है, बाद में शिक्षा हुई है। अगर शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं मिलेगी तो संसार सुंदर होने के बजाय संसार भयानक हो जाएगा। 2800 करोड़ आदमी मर सके उतने बम बने हुए हैं। ये भारतीय संस्कृति की दीक्षा से नहीं बने हैं, हिटलर शाही की शिक्षा से बने हैं। जय राम जी की। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। बंदूक पर हाथ रखकर कोई आराम की रोटी खाना चाहता है तो वो पागल है। वो तो पड़ोसी का ख्याल करके अड़ोस पड़ोस को प्रसन्न रखकर जो जीता है वही सुरक्षित जीता है। दूसरों का शोषण करके और बम के बल से जो बड़ा होकर या सुखी होकर जीना चाहता है वो पागल है। जय राम जी की। राम जी तो कितने सरलता से विचरण करते हैं। छोटे से छोटे आदमी को मिलने में राम जी को संकोच नहीं होता है और बड़े में बड़े आदमी से मिलने में भी राम जी को ईर्ष्या नहीं होती। राम जी तो जानबूझ के कई बार स्कूल में हार जाते हैं। भरत का विजय हो इसलिए राम जी हार जाते हैं। लक्ष्मण का उत्साह बढ़े इसलिए राम जी हार जाते हैं। भारतीय संस्कृति और इस्लाम धर्म के आचरण में देख लो एक छोटा सा दर्शन। औरंगजेब ने अपने भाई को मरवाया और बाप को जेल में डाला, और राम जी ने अपने भाई को राज्य दिया है और भाई राम जी को राज्य देता है। खड़ाऊ सिर पर लाकर अयोध्या में स्थापित करता है और गुफा खोदकर उस पर झोपड़ी बनाकर 14 वर्ष भाई की आज्ञा उन खड़ाओं से लेकर राज्य करता है। ये भारतीय संस्कृति का दर्शन है। भातृ स्नेह कैसा है। आज 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती है, 4 पैसे की लवरी को देखकर हिंदू लड़का मुसलमान हो जाता है। बड़े शर्म की बात है। जय राम जी की। ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते। हम लोग को माई बापों की और समाज के लोगों की ये कमी है कि सनातन धर्म की महत्ता बच्चे नहीं जानते, इसलिए धर्म बदल देते। वरना संस्कृति, भारत की संस्कृति तो विश्व का उद्धार करने का सामर्थ्य रखती है। जय राम जी की। अगर मेरी बात पर आप नहीं विश्वास करते तो बाबा लोगों से माँ पूछ लो। बहुत सारे साधु लोग आए, क्यों महाराज सही बात है ना, पक्की बात, रखो मुझ पे हाथ। जय राम जी की। भारतीय संस्कृति में जन्म हुआ है। जो अपनी धर्म में अपनी संस्कृति में टिका है वो आदमी चाहे किसी भी क्षेत्र में है धन्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। भय कुछ बाह्य भय होता है, कुछ भीतरी भय होता है। बाह्य भय चोर डाकू अपयश आदि का होगा। वो बाह्य भय आदमी शास्त्रीय भी होता है अशास्त्रीय भी होता है। शास्त्रीय भय तो सुरक्षा बढ़ाने के लिए है और अशास्त्रीय भय तो बेवकूफ़ी बढ़ाने के लिए। शराबी दोस्तों को कंपनी नहीं दूंगा तो क्या होगा, उधार करके दहेज न दूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, ऐसा ठठारा न करूंगा तो क्या होगा। अरे अपनी नाक से सांस लेना, अपनी आयुष्य खर्चना और पद पद पे भयभीत होना, ये किसने सिखाया। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। अपने निर्भय तत्व का, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, चाहे दोस्त नाराज हो जाएं तो क्या। सिंधी जगत में कहावत है, फणी दींदे वार खुसन त खुसन, सच चवंदे यार रुसन त रुसन। सत्य आचरण करने से दोस्त रूठ जाए तो रूठ जाए, और कंगी देते बाल कहीं खिसक जाए तो खिसक जाए, परवाह भी क्या करो। कांस को लगाड़ते ने एक वाड़ पड़ी जैसे तो शू कांस को ना लगाड़े। ऐसे ही कोई दोस्त, कोई समाज के अमुक अमुक व्यक्ति नाराज हो जाएंगे, चिकन पार्टी करो, फलाना करो, हमारी तो इच्छा नहीं है, फिर भी क्या करें, समाज में जो रहना है। तो शराबियों के कबाबियों के साथ हाँ में हाँ मिलाने से आदमी इच्छा तो नहीं होती, फिर भी न जाने वो लोग क्या बोलेंगे, बाह्य भय है। अभी तो विज्ञान भी स्वीकार करता है और हेल्थ मिनिस्टर लोग भी
प्रचार प्रसार करते हैं कि अंडा में जो पीला पदार्थ है वो आंतों की बीमारी पैदा करता है और अंडा में जो कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट की बीमारी पैदा करता है। जिन प्राणियों का मांस खाया जाता है, उनका जब मांस लिया जाता है, वो उस समय जीवन की अति दुखद अवस्था में होते हैं। जब उनकी हत्या होती है वो अति दुखद अवस्था में होते, तो उनका दुखद अवस्था, अशांत और दुखद मानसिक अवस्था का प्रभाव उनके मांस पर भी पड़ता है। दूसरी बात ये भी विज्ञानी स्वीकार कर रहे हैं कि शाकाहारी में, शाक भाजी में जो तंतु होते हैं वे मांस में नहीं होते, इसलिए मांस कुपाच्य है, सुपाच्य नहीं। एक बात तो उनकी अशांति और दूसरी बात कुपाच्य। ऐसा करने पर भी अगर आदमी समाज का या शराबी कबाबियों का भय करता है तो भगवान के इस श्लोक को याद करे, अभयम सत्पसन शुद्धिर। अगर दुर्जन लोगों की हाँ में हाँ करते रहोगे तो आप दुर्जनता को सपोर्ट करने में भागीदार होते हो। सज्जन आदमी अगर किनारा कर लेंगे, मुंह करशे ते भरशे आपड़ू शू, आपड़े तो राम राम करो, पण एवा राम राम करिए तो कहीं दाड़ो वळे नहीं। जय श्री कृष्ण कही दो। सहेज लोकोए हास्य कर्યું કે હવે આ कुमार हो धनुष उपाड़शे। जरा सा थोड़ी सी पैनी दृष्टि की लोगों ने, पहलवानों ने राम के प्रति थोड़ा सा हास्य किया तो लक्ष्मण जी कैसे कुपित हो गए। भगवान के भक्त पलायनवादी कभी नहीं होते हैं, कायर कभी नहीं होते, बहुत पराक्रम और दृढ़ निश्चय होते हैं। आप कहो तो भैया मैं सुमेरु को चूर्ण चूर्ण कर दूं, ये धनुष्य तो क्या होता है। तो इसलिए साधक को, भक्त को सदैव भगवान के इस वाक्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अभयम सत्वसन शुद्धिर। एक आदमी ने, माथे भारे आदमी था, उसने जाट ने ले लिए 100 रुपये किसी बनिया से। बनिया ने देखा नहीं दूंगा तो ये झंझटबाजी करेगा, ले भाई 100 रुपया। गए दिन बनिया ने कहा, जाट ब्याज तो मैं तेरे से नहीं मांग सकता हूं, लेकिन मेरी मूड़ी तो दे दे यार 100 रुपया। जाट ने कहा कि देख बनिया के बच्चे, जाट जरा था, पहुंचा हुआ मूर्ति था, देख अगर मेरे से 100 रुपये लेने तो मेरी बात माननी पड़ेगी। बनिया बोलता है तेरी एक बात नहीं मैं तो 4 मानूं, 100 रुपया देने के हाँ बोल दे। बोले 100 रुपया दूंगा, मेरी एक बात मान, 100 की कर दे 60। बनिया ने कहा ठीक है भाई, 60 तो 60 हाल ना। बोले उभारो, आधा कर दो काट, कितना रहा 30। 100 की कर दे 60, आधा कर दे काट, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अत्यारे कोई नहीं ल्यो, मौनी बाबत बह गया चके बड़ी कोक वारे आईश ल्यो। जय श्री कृष्ण कही दो ना भाई साहब, कृष्ण कन्हैया। तो ऐसे ही मन में 100 व्यर्थ की वासनाएं उठती हैं, लेकिन अपने मन को कह दो कि अभी तो भाई आज का दिन तेरी 100 बातों को 100 की कर दे 60, आधा कर दे काट भैया, 10 तो तेरी इच्छाएं पूरी करूंगा, 10 छुड़ाऊंगा, 10 के हाथ जोड़ूंगा। अभी तो मुझे राम नाम का रस लेने दे, हरि नाम का आनंद लेने दे, इससे सत्व गुण बढ़ेगा।